हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 11th क्लास का जो हमारा एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है ना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है ना, यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला हम समझेंगे मोशन के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। व्हाट इज द मोशन, कैसे काम करता है, कैसे ये होता है, सारी चीजें हम समझेंगे कहाँ पर, इंट्रोडक्शन में। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज है, अगर हम लोग बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन की, तो नाम से पता चल रहा है मोशन। मोशन का मतलब गति करना, कहां पर, स्ट्रेट लाइन में, यानी एक सीधी रेखा में क्या है, आप गति कर रहे हो, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कहने में जितना आसान है, समझने में थोड़ा उसका मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसके साथ में और भी बहुत सारे से टॉपिक्स देखने वाले हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, समझ में आएगी बात। यानी अगर आप किसी एक अलोंग एक पथ के अगर साथ साथ ट्रेवल कर रहे हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोशन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ठीक है, अभी तुम्हें मोशन का मतलब समझना है कि मोशन क्या होता है, मेनली क्या समझना है, व्हाट इज मोशन, मोशन है क्या, है ना। तो पहले समझेंगे कि मोशन का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि हमारे इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है। देखिए कार जो है ये सीधी रास्ते पे से चल रही है ना, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोशन स्ट्रेट लाइन। यानी अगर कोई भी चीज एक स्ट्रेट लाइन के साथ जो है वो ट्रेवल कर रही है, दैट इज कॉल्ड मोशन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब ये अपना पाथ नहीं बदल रही है, दैट इज कॉल्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। ठीक है, आ जाइए अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली चीज है व्हाट इज द पार्टिकल। देखो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना, अगर कोई चीज मोशन करता है ना, तो वो चीज होती है पार्टिकल। जैसे मान लो हम मोशन कर रहे हैं, हम एक पार्टिकल ही तो है, हम एक छोटे से सब्सटेंस ही तो हैं। तो अगर कोई भी चीज मोशन करता है वो होता है एक पार्टिकल। तो हमें सबसे पहले समझना है व्हाट इज द पार्टिकल, पार्टिकल क्या है। फिर हम लोग समझेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मोशन कैसे होता है, कैसे सब लोग करते हैं, ये चीज हम लोग बिल्कुल से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज अ पार्टिकल। देखिएगा बहुत ध्यान समझिएगा, क्या है, अ पार्टिकल इज एन ऑब्जेक्ट। पार्टिकल एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, हैज अ निग्लेबल डायमेंशन, जिसका डायमेंशन ही नहीं होता है। निग्लेबल मतलब आप इग्नोर कर सकते हो, मतलब इतना छोटा पार्टिकल जिसको आप इग्नोर कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने पॉइंट रखा, अब अगर आपसे कोई पूछे उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, तो आप बोलोगे सर इतना छोटा है कि निग्लेबल है, यानी इसको इग्नोर कर सकते हो। निग्लेबल का मतलब इग्नोर कर देना, यानी एक ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज जिसको हम लोग ऑलमोस्ट निग्लेबल मतलब ना के बराबर, जैसे भाई कुछ रिलेटिव्स होते हैं वैसा कुछ काम कर देते हैं जिससे आप उन्हें ना के बराबर मानते हो, होते तो रिलेटिव हैं लेकिन फिर आप उन्हें बिल्कुल भी नहीं मानते हो कि हाँ ये हमारे कोई लगते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि पार्टिकल हम हर एक उस चीज को बोल सकते हैं जिसके पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डायमेंशन नहीं होता है, ना कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रेथ होती है, और ना ही कोई और चीज होती है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अ पार्टिकल इज एन ऑब्जेक्ट विच हैज अ निग्लेबल डायमेंशन। पार्टिकल एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास निग्लेबल डायमेंशन होता है। लेट्स अभी मैंने कार देखी थी ना, देखो समझना, अभी इससे पहले वाले हम लोगों ने कार देखी थी, है ना। मान लो यहाँ पर हमने एक क्या कहते हैं, बाइसिकल बना ली। ठीक है, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे एक बाइसिकल बना ली। अब ध्यान समझना, ये आपके लिए तो बड़ी चीज होगी, लेकिन अगर हम लोग बात करें यूनिवर्स की, बात करें यूनिवर्स, मतलब जैसे मान लो कोई यूनिवर्स है, बहुत बड़ी चीज है, तो उसके लिए तो एक पार्टिकल होगा ना। जैसे मच्छर आपके लिए तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन किसी जो जंतु के लिए बहुत बड़े होते होंगे। तो डिपेंड ये करता है पार्टिकल्स का कि आपका डायमेंशन क्या है। जैसे मान लो मैंने बोला कि सर अगर आप क्या कहते हैं, गोंडा से आप जा रहे हो 10 किलोमीटर दूर, बालपुर की जगह पड़ती है, मान लो ये गोंडा है, ये बालपुर है। आप बोलोगे सर ये 10 किलोमीटर है, ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको 10 किलोमीटर लगेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोचो यो यूएसए से आ रहा है, यूएसए से गोंडा आया, और गोंडा से कहां जाएगा, बालपुर, तो यूएसए के मुकाबले उसको ये डायमेंशन क्या लगेगा, निग्लेबल लगेगा, लगेगा कुछ नहीं है। भाई इतनी दूर से चले आए तो ये क्या डायमेंशन है, ये तो बहुत चुटकियों वाला खेल है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो डिस्टेंस, डायमेंशन, हाइट, टाइम, दे ऑल कॉम्परेटिव, ये सभी के सभी क्या होते हैं, कंपैरेटिव होते हैं, जो एक दूसरे से तुलना करके देखे जाते हैं। तो ध्यान रखना, पार्टिकल्स हम लोग हर एक उस चीज को बोल सकते हैं जिसके डायमेंशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, निग्लेबल कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, मना कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। ठीक है, हाँ समझना है, ओके। अब क्या रहा है, व्हाट इज अ रिजिड बॉडी। सबसे सबसे बढ़िया चीज, यहां से आपका मोशन चैप्टर स्टार्ट होता है, व्हाट इज अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रिजिड बॉडी हम लोग कहते हैं किसको है, ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल एंड व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। समझना,
रिजिड बॉडी क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन होता है ऑफ पार्टिकल्स, कई ढेर सारे पार्टिकल्स का, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है, देयर विल बी नो चेंज इन इट्स डायमेंशन, तो इसके डायमेंशन में कोई चेंज नहीं होता, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिड बोलते हैं। देखो समझना, इररिजिड को हिंदी में बोल सकते हैं रूढ़ी है। क्या बोल सकते हैं इसको? रूढ़ी। रूढ़ी का मतलब जैसे मान लो आपके माता पिता है, ठीक है, किसी चीज को लेकर के उन्होंने दिमाग में कुछ ऐसा स्कीमा बना लिया है कि वो चेंज नहीं हो सकता, आप कुछ भी बोलो वो चेंज नहीं होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? रिजिड है या काफी स्ट्रिक्ट है बोलते हैं ना, यानी आपकी किसी भी बात, किसी भी दलील का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज कॉल्ड रिजिड, या तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्ट बोलते हैं। तो इनके कहने का मतलब है, रिजिड बॉडी का मतलब है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स, ये ढेर सारे पार्टिकल्स, जैसे मान लो दीवार है, लेट्स सपोज ये दीवार है, ठीक है, अब ये दीवार क्या है भाई? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। वो छोटे पार्टिकल ईंट हो सकते हैं, बालू हो सकता है, सीमेंट हो सकता है ना, यानी जो दीवार है दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। अगर आपसे कोई बोले कि इस पे फोर्स लगाओ और इसका डायमेंशन चेंज कर दो, मान लो ये 10x15 है ना, 10 इसकी 15 इसकी मान लो चौड़ाई है और 10 इसकी क्या है? लंबाई है। कोई बोलते हैं फोर्स लगा के इसको चेंज कर दो, तो चेंज तो होने वाला नहीं भाई, ये ज्यादा ताकतवर है, हम लोग फोर्स लगा के इसको चेंज तो नहीं कर सकते कि नहीं इसको हम लोग श्रिंक कर दें, नहीं कर सकते ना। तो दीवार का कहलाएगा हमारा? रिजिड बॉडी कहलाएगा, यानी जिसको भी आप फोर्स लगा के चेंज ना कर सको, जिसके भी डायमेंशन को आप बदल ना सको, दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। हम लोग क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं। जिस भी किसी चीज को आप फोर्स लगा के उसके डायमेंशन को ना बदल सको, ना चेंज कर सको, दैट ऑल बॉडी आर कॉल्ड रिजिड बॉडी। उन सारी बॉडियों को हम लोग क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि रिजिड बॉडी क्या है, कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस पर जो है वो कोई चेंजेस नहीं आते हैं, नो चेंज, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं। मान लो कोई कार है, अब कार पे अगर हम लोग अपने हिसाब से फोर्स लगाएंगे तो कार नहीं चेंज होगा उसका शेप, हाँ उस पे ज्यादा फोर्स लगाओ, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो भले शेप एंड साइज चेंज हो जाए, बट हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो रिजिड बॉडी हम लोग उसको कह सकते हैं कि उस पर हम लोग कितना भी फोर्स लगाएं उसका कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन होते हैं व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, जब हम इस पे कोई बाह्य बल लगाते हैं, बाहरी बल लगाते हैं, देयर विल बी नो चेंज इन इट्स डायमेंशन, तो उसके डायमेंशन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं, यानी जो कुछ भी चेंज ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी कहेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिएगा मतलब आप एक पार्टिकल हो, आप एक पार्टिकल हो, आप अपने आप में तो बड़े हो गए, लेकिन अगर हम इस पूरे अर्थ के प्रोस्पेक्टिव पे देखें, भाई अर्थ इतनी बड़ी है, उसके हिसाब से तो आप एक छोटे से पार्टिकल ही तो हो। अभी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए तो इंसान मर जाते हैं, तो छोटे से कीड़े पार्टिकल ही, जैसे हमारे लिए कीड़े वैसे अर्थ के लिए हम लोग कीड़े, है ना, हम अपने आप में पार्टिकल है, अपने आप में बड़े हैं, बट अगर हम लोग अर्थ के रेफरेंस में देखें तो हम लोग बहुत छोटे से, एकदम छुटकू से क्या है? पार्टिकल कहलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या है? पार्टिकल है या रिजिड बॉडी। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर अर्थ के रेफरेंस में देखें तो हम एक पार्टिकल है, लेकिन हम लोग मिलकर के पार्टिकल से ही तो बने हुए हैं। बताओ भाई, हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए, सेल्स हो गया, बोन्स हो गई, है ना, सारी चीजें हो गई, यानी अगर रेफरेंस हम अर्थ ले रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे? पार्टिकल कहलाएंगे। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर छोटे प्लेस, जैसे मान लो ये रूम है, इसके हिसाब से हम लोग क्या कहलाएंगे? हम लोग रिजिड बॉडी कहलाएंगे, क्योंकि ये रूम कुछ भी करे हमारा शेप एंड साइज नहीं चेंज होने वाला, डायमेंशन हमारा नहीं बदलने वाला। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा होगा कि मोशन पूरा कंपैरिजन है, एक से दूसरी चीज का कंपेयर करके ही मोशन चैप्टर को समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम पार्टिकल अपने आप में तो है ही, ठीक है, अगर हम अर्थ के प्रोस्पेक्टिव में देख रहे हैं तो भी हम पार्टिकल कहलाएंगे, लेकिन अगर हम एक किसी छोटी चीज के हिसाब से देखें तो हम लोग क्या हो जाएंगे? रिजिड बॉडी हो जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान से समझना रिजिड बॉडी और पार्टिकल के रेफरेंस में। ठीक है, तो आगे देखिएगा, अभी इस लकड़ी का पुतला ही है, ठीक है, ये पुतली है, पुतला पुतली है ना, तो ये कहने का मतलब है as relative distance is less you are considered to be a particle या body। आप क्या कहलाओगे? एक पार्टिकल या क्या कहलाओगे बेटा? बॉडी कहलाओगे। अगर डिस्टेंस कम है तो क्या कहलाओगे आप? बॉडी कहलाओगे। अगर डिस्टेंस बहुत बड़ी है, या यहाँ पे डिस्टेंस नहीं, ऑब्जेक्ट समझना, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा अर्थ है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या कहलाएंगे? एक छोटे से पार्टिकल कहलाएंगे।
और अगर ऑब्जेक्ट छोटे से रूम है, डेस्क है, बेड है, तो इसमें हम लोग क्या कहलाएंगे, रिजिड बॉडी कहलाएंगे। यानी अगर बड़ी चीज है तो हम लोग क्या कहला रहे हैं, बहुत छोटा सा पार्टिकल कहला रहे हैं। और अगर छोटी चीज मान लो ये मेज है ना, मैं समझाता हूँ एग्जांपल से। जैसे मान लो एक कोई ऐसा बहुत बड़ा सा चौकी या मेज है, इसमें अगर एक छोटी सी चींटी है तो पार्टिकल कहलाएगी। इस बड़े से मेज पर या बड़ी सी चौकी पर अगर छोटी सी चींटी है तो क्या कहलाएगी, वो पार्टिकल कहलाएगी। लेकिन अगर यही चींटी, सेम चींटी एक चीनी के दाने पर बैठी है तो लगभग उसी के बराबर होगी। तो वहां पर क्या हो जाएगी, ये वहां पर हो जाएगी ये रिजिड बॉडी। क्या हो जाएगी, रिजिड बॉडी। सारा खेल होता है रेफरेंस का। आप तुलना किससे कर रहे हो, मोशन चैप्टर में सारा खेल उसका है। अगर आप तुलना कर रहे थे अर्थ से, अर्थ बड़ी है, उससे उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हम लोग एक छोटे से पार्टिकल के रूप में दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अगर हम लोग किसी छोटी चीज का रेफरेंस लें, रूम का रेफरेंस ले लें या बेड का रेफरेंस ले लें या डेस्क का रेफरेंस ले लें, तो हम लोग क्या कहलाएंगे, रिजिड बॉडी कहलाएंगे। बस बात सारी चीजें किसकी होती हैं, रेफरेंस की। हम रेफरेंस ले किसका रहे हैं, किसके साथ हम लोग अपनी तुलना कर रहे हैं, यहाँ पे सारी गणना किसकी होती है, रेफरेंस की होती है। ठीक है, समझ में आ रही बात। ओके, आगे चलते हैं। देखिए अब जैसे मान लीजिए ये सारे लोग प्लेन में बैठ करके जा रहे हैं, ठीक है, अभी ये लोग यहां से यहां तक पहुंच गए, है ना। अब अर्थ से बाहर ही चले गए भाई, ये लोग जा सकते नहीं लेकिन फिर भी मान लो चले गए। अर्थ से बाहर है ये, ठीक है, या इस पूरे गैलेक्सी में है, तो गैलेक्सी की तुलना में ये सब क्या हो जाएंगे, ये छोटे से पार्टिकल हो जाएंगे। भाई गैलेक्सी में तो सन, अर्थ, उससे और भी बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडीज होती है ना, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएंगे, ये एक छोटे से पार्टिकल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, देखो फिर से, है ना, ये क्या कहलाएंगे, इससे मान लो ये आ रहे हैं। अब अगर ये अर्थ से बाहर है या अपने आप में है तो ये क्या कहला रहे हैं, ये एक छोटे से पार्टिकल है। लेकिन अगर इनकी तुलना हम किसी भी, जैसे मान लो अर्थ से करने लगे, है ना, जैसे ये अर्थ है, अर्थ पे लड़का देखो, अभी लड़का ही क्या है, एक पार्टिकल के रूप में ही तो है, एक छोटा सा। इनको ये पार्टिकल ही दिखाई पड़ेंगे, अर्थ के रेफरेंस में क्या कहलाएगा, एक छोटा सा पार्टिकल कहलाएगा। लेकिन अपने आप में तो रिजिड बॉडी है ही ना, तुम बच्चे का तो डायमेंशन चेंज नहीं कर सकते हो कि हाँ उसको हम लोगों ने चेंज कर दिया। तो ध्यान रखना, सारा खेल होता है रेफरेंस का। आप तुलना किससे कर रहे हो, सारा खेल किसका होता है, हमारे तुलना का, जिससे भी आप तुलना कर रहे हो। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, एज रिलेटिव डिस्टेंस इज लार्जर। अगर डिस्टेंस बहुत बड़ी है, अ पर्सन अपीयर्स एज, वो पर्सन कैसा कहला रहा है, हमारा छुटकू सा भैया कहला रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पार्टिकल, है ना। भाई बहुत बड़ी सी अर्थ है, डिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो भैया क्या कहलाएगा, हमारा पार्टिकल कहलाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या कहलाते हैं, जैसे इसमें कह रहा है, पार्टिकल रिजिड बॉडी आर रिलेटिव टर्म्स। ये सबके सब क्या है, रिलेटिव, तुलनात्मक है। मैंने भी बताया ना, तुलनात्मक मतलब हम तुलना करके ही जान पाएंगे। जैसे हमने कहा बेटा कि किसी की हाइट हमें देखनी है, इसकी हाइट इतनी बड़ी है, तो आप कहोगे सर अब बड़ी है या छोटी है, ये हम कैसे जान पाएंगे, मुझे किसी से तुलना तो कराओ। तो बोलूंगा अच्छा एक लड़का और है जिसकी हाइट इतनी है, आप कहोगे हाँ सर इसकी हाइट इससे छोटी है, कह सकते हो ना। तो ऐसे ही रिजिड बॉडी एंड पार्टिकल्स आर टोटली क्या है, हमारे रिलेटिव है, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, तभी हम इनको समझ पाते हैं कि रिजिड बॉडी क्या है और सारे टर्म्स क्या है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है इस चैप्टर में हमारे पास में, रेस्ट एंड मोशन की। व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। ठीक है, देखो बहुत सीधी सी डेफिनेशन इनकी है। जैसे मान लो लड़का है, ठीक है, अब ये रेस्ट पे है या मोशन पे, ये खुद भी कंफ्यूज है कि मैं रेस्ट पे हूं कि मोशन पे हूं। जाहिर सी बात है, आप बोलोगे सर इफ एनी ऑब्जेक्ट, मैं बताता हूं, अगर आप बोलोगे, एक सेकेंड, अगर आपने बोला सर इफ एनी ऑब्जेक्ट change its position with respect of time, then it's said to be the object is in motion। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपने पोजीशन को चेंज करे, जैसे मान लो आज ये यहां पर है, मान लो 3 बजे यहां पर है, 4 बजे ये कहीं चला जाए, 5 बजे ये और कहीं चला जाए, तो टाइम के साथ साथ ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो अगर टाइम के साथ साथ कोई पोजीशन चेंज करता है तो क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट किसमें है,
मोशन में है। अगर टाइम के साथ साथ पोजीशन नहीं चेंज करता है तो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कहते हैं ना। लेकिन ये भी एक तरह से रिलेटिव है। अब पूछो क्यों, आगे समझ में आएगा क्यों ऐसा है। पहले इतना समझना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को बदल रहा है तो कहा जाएगा मोशन में है, अगर नहीं बदल रहा है तो कहा जाएगा किस पे है, रेस्ट पर है। ठीक है, मतलब ये सारे ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है कि मोशन में है, ये रेस्ट पर है कि मोशन में है। टीवी आप देख के क्या कहोगे, टीवी तो रेस्ट पर ही है भाई। टाइम 2-4 साल पहले भी वही रखा था टीवी, आज भी वहीं पे टीवी रखा हुआ है, तो टीवी ने तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं की टाइम के साथ साथ, तो टीवी किस पर हो जाएगी, रेस्ट पर हो जाएगी। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, फ्लावर वॉश है या एक फूलदान है रखा हुआ है, उसने अपनी पोजीशन ही नहीं बदली है, 2 साल से 3 साल से वहीं का वहीं रखा हुआ है, तो क्या कहेंगे, वो ऑब्जेक्ट किस पर है, हमारे रेस्ट पर है। तो रेस्ट और मोशन सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, कंपैरेटिवली होता है। जैसे पंखा है, कहते तो है पंखा चल रहा है, लेकिन क्या पंखा मोशन में होता है भाई। पंखा, जैसे मान लो पंखा है, आपने कहा सर पंखा तो चलता है, बोलते हैं ना, एक वो सॉन्ग है ना, ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी सोता है। मान लो ये पंखा है, ठीक, आपने बोला ये पंखा चल रहा है, लेकिन पंखा चल नहीं रहा है, पंखा रोटेट कर रहा है। रोटेट का मतलब घूम रहा है, पंखा ऐसा नहीं चल के चला जा रहा है, नहीं नहीं, पंखा चल नहीं रहा है, पंखा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन बोलते हैं। ये तो यही स्टेबल रहेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि टेबल फैन है चल के चला जाएगा तुम्हारे पास, चल के चला जाएगा कहीं और अपने मन से, ऐसा तो है नहीं, ये रुका हुआ है। लेकिन ये क्या करेगा, इसके जो विंग्स हैं, इसके जो फिन्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने पोजीशन पर रोटेट कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। कौन सा मोशन कहते हैं इसको हम लोग, रोटेटरी मोशन कहते हैं। सारी मोशन के बारे में समझेंगे, पहले तो बस इतना समझ लें कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन में है। तो अभी सब चीज रुकी हुई है, एक जगह पे रखा हुआ है, जैसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट सारे के सारे किस पे दिख रहे हैं, हमें रेस्ट पर दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें आपको दिख रहा है ना। देखो क्या लिखा हुआ, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग, अपने आसपास के हिसाब से, सराउंडिंग का मतलब आसपास, अगर अपने आसपास के हिसाब से अगर वो रुका हुआ है तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट किस पर है, हमारे रेस्ट पर है। अगर वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से चल रहा है तो हम लोग को क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट किस में है, हमारा मोशन में है ना। यानी टोटल डिपेंड किस पे करता है, हमारे सराउंडिंग पे डिपेंड करता है कि हमारे चारों तरफ कैसी कंडीशन आ रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेस्ट या मोशन बनाते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखो व्हाट इज मोशन, मोशन है क्या, मेनली ये चीज है। अब देखो ये एक पंखा गोल 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 घूम रहा है, घूम रहा है ना, तो इसे मोशन कह सकते हैं, इसे रोटेटरी मोशन कह सकते हैं। मूविंग ब्लेड ऑफ द फैन, फैन नहीं, मूविंग ब्लेड ऑफ द फैन। ठीक है, तो ये फैन का ब्लेड मूव कर रहा है, फैन नहीं मूव कर रहा है। हम लोग बोलते हैं ना पंखा चला दो, पंखा नहीं, उसका ब्लेड तो चलता है। तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ, मूविंग ब्लेड ऑफ द फैन इज कॉल्ड मोशन। ये किस में है, हमारे मोशन में। यानी पंखा अगर गोल 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 घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, इट मींस इट इज अ मोशन। ये किस में है, हमारे मोशन में है, और ये क्या कर रहा है, मस्त तरीके से अपना चल रहा है। ठीक है, अरे बात समझो। अभी देखो ये गाड़ी लेकर के भाग गए, है ना, अब ये भी क्या है, मोशन में ही तो है भाई। टाइम के साथ साथ ये पोजीशन चेंज कर रहा है ना, आपको दिख रहा है, एक सेकंड पे यहाँ था, आजा यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, भग गया है पूरा करके, तो क्या कहलाएगा, ये मोशन ही कहलाएगा। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को बदल रहा है, दैट इज कॉल्ड मोशन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। समझ में आ रही बात, ओके। तो मूविंग कार है ये, देखो कार गोल 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 घूम रही है, मतलब सीधे से चल रही है ना। चेंज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट किसमें, हमारे मोशन में। जैसे कि ये मूविंग कार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। आगे समझेंगे, आर द पैसेंजर इन द बस एट रेस्ट और इन अ मोशन। यानी मान लो ये बस स्टॉप पे खड़े हुए लोग हैं, ठीक है, तो ये देखो ये बस स्टॉप पे खड़े हुए लोग हैं और ये बस के अंदर बैठे हुए लोग हैं। बस देखो पहिया चल रहा है, मतलब ये मूव कर रही है, बस मूव कर रही है, बस रुकी नहीं है। अब आपको बताना है कि बस के पैसेंजर जो अंदर बैठे हुए हैं, दांत निकाले हुए हैं, क्या ये रेस्ट पर है या मोशन में है। देखो सीधी सी बात है, अगर हम सराउंडिंग बस ले लें,
बस के अंदर हम बैठे हैं तो हम तो रुके हुए हैं ना बस के अंदर, मूव तो बस कर रही है। यानी सराउंडिंग अगर हम किसकी ले रहे हैं, बस को ले रहे हैं। जैसे मान लो हम लोग बस में बैठे हुए हैं, जिस सीट पर बैठे हैं वो सीट तो नहीं मूव कर रही है ना, वो तो रुकी अपनी जगह पे। मूव कौन कर रहा है, बस मूव कर रही है। तो अगर हम सराउंडिंग क्या ले ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस बस का ले ले रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि बस के अंदर के पैसेंजर तो रुके हुए हैं, रेस्ट पर हैं, बट बस कैसी है हमारी, मोशन पर है। क्यों, पैसेंजर तो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं ना सीट लेकर के, वो तो हिल नहीं रहे, लेकिन बस क्या हो रही है, अपने जगह को बदल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि पैसेंजर एट रेस्ट, पैसेंजर रेस्ट पर है, बट बस क्या है, बस मूव कर रही है टाइम के साथ साथ। और हम लोग कह सकते हैं बस क्या है, वो हमारी मोशन में है। लेकिन देखो यहाँ पे जो लोग खड़े हैं बेटा, ये ना जब इस बस वालों को देखेंगे, ये जब बस वालों को देखेंगे तो बस के साथ साथ अंदर के पैसेंजर भी उनको कैसे दिखाई पड़ेंगे, मूव कर दिखाई पड़ेंगे ना। बस के साथ साथ उनके पैसेंजर भी उनको अंदर मूव करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो उनको क्या लगेगा, ये अंदर जो भाई लोग बैठे हैं ये सब के सब क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये अंदर जो भाई लोग बैठे हैं ये सब के सब क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। यानी टोटल डिपेंड किस पे करता है, हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, हम देखते कहां से हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल है, ये ऐसे 6 बना हुआ है ना, अगर इसी को उलट दो, है ना, इसी को उलट दो तो ये ऐसे 9 बन जाता है ना। तो डिपेंड करता है आप देख कहां से रहे। भाई इस पोजीशन में मान लो हम इधर से देख रहे थे तो 6 बन रहा था, इस पोजीशन में हमने इधर से देख लिया, है ना, तो भी आपका 6 बन रहा है। लेकिन अगर इधर से देखोगे तो 9 बन गया ना। तो डिपेंड क्या करता है, आप देख कहां से रहे हो, फ्रेम और रेफरेंस। अब ये सब के सब बस के अकॉर्डिंग तो रुके हुए हैं, लेकिन ये जो बाहर खड़े लोग भाई लोग हैं, ये जब देखेंगे तो इनको लगेगा कि सब के सब क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। डिपेंड किस पे करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, कि कोई ऑब्जेक्ट चल रही है या मूव कर रही है। अब देखो ये बस चल गई, कुचल के इन लोगों ने, अच्छा नीचे से गई है, ठीक है, मुझे लगा कुचल देगी अभी, ठीक है। देखो ये ऐसे बस चल रही है, मतलब अब ये लग रहा है ना कि ये बस जो है वो मूव कर रही है, लग रहा है ना बस मूव कर रही है। अंदर के पैसेंजर तो रुके हुए हैं, लेकिन बस के मूवमेंट के कारण इन लोगों को क्या लग रहा होगा, ये देखो गुस्से में भी ये सब के सब भाग गए मुझे बिना लिए हुए, है ना। तो इसको लग रहा होगा कि ये क्या है, आपके मूवमेंट कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। यानी टोटल डिपेंड किस पे करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। आप देख कहां से रहे हो तो ही आप मोशन डिसाइड कर सकते हो, तो ही आप सारी चीजें डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, ओके डन। हाँ जी आगे चलते हैं। देखिए पैसेंजर इन द बस एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे के अगर हम लोग रिलेशन में देखें तो ये क्या है, पैसेंजर सारे के सारे रेस्ट पर हैं। क्योंकि भाई एक बैठा हुआ उसके बगल में दूसरा बैठा हुआ, वो दोनों तो एक दूसरे के लिए मूव नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठ करके चल रहे हैं। तो एक दूसरे के रिलेशन में देखें तो दोनों के दोनों किस पर है, हमारे रेस्ट पर बैठे हुए हैं। तो कह सकते हैं एक दूसरे के रिलेशन में दोनों के दोनों क्या हुए हैं, देखो ये बैठे हुए हैं चुपचाप से, एकदम मूव करके बैठे हुए हैं, है ना, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर जो सराउंडिंग में खड़े हुए हैं, अगल बगल, कह रहा है कि जो बस स्टॉप पे लोग खड़े हुए हैं, पैसेंजर इन द बस स्टॉप आर इन मोशन रिलेटिव एट बस स्टॉप। यानी अगर ये बस स्टॉप पे लोग खड़े हुए थे और हमारी बस देखो निकल गई भी इन लोगों को बिना लिए हुए, तो इन लोगों को क्या लग रहा होगा कि ये बस जो है वो किसमें है, हमारे मोशन में है ना, किसमें है, मोशन में। ये देखो ये निकल गई ना, तो इनको क्या लग रहा होगा कि ये किस पे है, हमारे मोशन में। समझ में आ रही बात। तो डिपेंड किस पे करता है, सराउंडिंग कैसा है, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं, ठीक है। आगे चले। अब देखो पहली चीज है व्हाट इज रेस्ट। भाई रेस्ट क्या है, अगर कोई बॉडी ऐसा कहती है ना, कि वो अपने टाइम के साथ साथ रुकी हुई है ना, कह रहा है यहां पर सीधी सी बात है, सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन देयर इज नो चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। यानी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई चेंजेस नहीं आ रहा उस बॉडी में, तो बॉडी कैसे कहलाती है, क्यों किस पर है, हमारे रेस्ट पर है। मैंने भी आपको बताया, जैसे मान लो सुबह 10 बज गए सोते सोते, है ना, तो आपके घर वाले क्या कहेंगे कि 10 बज गए तुम यहीं पड़े हुए हो, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, व्हाट इज मोशन। मोशन क्या है, जाहिर सी बात है अगर अपने टाइम के साथ साथ पोजीशन को बदल लिया तो क्या कहलाएगा, आप मोशन में हो। जैसे मान लो एक कोई पेड़ है, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, एक कोई मान लो पेड़ है ना। अब पेड़ क्या है, आपने बचपन में इस पेड़ को देखा होगा, यहीं पर था। आप 10 साल बाद भी देखोगे क्या कि बेटा ये पेड़ यहीं पर है। अब बताओ पेड़ मोशन में है कि रेस्ट पर है,
रेस्ट पर है, क्योंकि उसने टाइम मतलब टाइम के साथ साथ अपने पोजीशन को नहीं बदला। एक कार थी, मान लो आपने रात को देखा कि ये मान लो कार है ना, टार्जन द वंडर कार बना दे रहे हैं, ठीक है, मान लो ये एक कार है, आपने रात को उसको देखा था कि यहाँ पर खड़ी है, और आप सुबह उठ करके देखिए कि कार यहाँ से जा चुकी है, अब कार यहाँ पे है ही नहीं। अब बताओ कार रेस्ट पे या मोशन में है? मोशन, क्योंकि उसने टाइम के साथ साथ अपने पोजीशन को क्या कर लिया, बदल दिया। तो जो कोई भी टाइम के साथ साथ अपने पोजीशन को बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या क्या है, हमारा मोशन में है, ठीक है। ओके, अब ये ध्यान देना कि कह रहा है कि जो हमारा जो मोशन है, जो हमारा टॉपिक मोशन है, जो हमारा चैप्टर मोशन है, कह रहा है द ब्रांच ऑफ द मैकेनिक्स, जो मोशन है ये मैकेनिक्स का ब्रांच है दैट डील्स विद स्टडी ऑफ द मोशन, जो चलने की स्पीड मतलब चलने की चीजों को चेंज करता है, ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रेफरेंस टू द कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। अगर हम सिर्फ किसी चीज के घूमने की चीजों को पढ़ते हैं तो कहलाता है काइनेमैटिक्स, बिना रेफरेंस के। जैसे मैंने बोला कि हम किसी चीज को देख नहीं रहे हैं लेकिन वो चीज मूव कर रही है, जैसे फैन वगैरह मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे कि इसके अंदर काइनेमैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे, है ना, इसको हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे, काइनेमैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। यानी अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं है या किसी के साथ तुलना करने वाली चीजें नहीं है तो क्या कहलाता है, ब्रांच ऑफ काइनेमैटिक्स। बट अगर अगर हम लोग इसको देख रहे हैं तो क्या कहलाता है, हमारा मैकेनिक्स कहलाता है। मतलब अगर उसे हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं तो ब्रांच किसका कहलाता है, मैकेनिक्स का कहलाता है। तो हमारे मोशन में इस प्रकार से हम लोगों ने इसको जो है वो डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विद द रिस्पेक्ट टू व्हिच एन इवेंट कैन ही डिस्क्राइब कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, है ना, लेट सपोज आप यहाँ पे खड़े हो, है ना, लोगों की रेस यहाँ पर हो रही है, ट्रैक है और यहाँ पे दो चार चंगू मंगू दौड़ रहे हैं, है ना, ये दौड़ रहे हैं, चंगू मंगू दौड़ रहे हैं, ठीक है, ये भी चंगू मंगू ऐसे दौड़ रहे हैं, तो आप इनको देख रहे हो, ये दौड़ रहे हैं, आप क्या कहलाओगे, आप कहलाओगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहलाओगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी आप इनको देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। क्या लिखा हुआ है, a system of coordinate axis with respect to which an event can be described is called frame of reference, है ना। या आप ऐसे कह सकते हो कि जो ट्रैक है, इस ट्रैक को भी आप क्या बोल सकते हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हो। इसी के हिसाब से तो देख रहे हो, या तुम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाओगे या वहां की सराउंडिंग क्या हो जाएगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब जो मूव कर रहा है इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या हो जाती हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो मूव कर रहा है इसको छोड़ दो, ये जो चंगू मंगू मूव कर रहे हैं इनको छोड़ दो, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएंगी। इस बात को ध्यान रखना, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। ठीक, आ रही बात समझ में। ओके, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। जाहिर सी बात है ये दोनों के दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म्स हैं। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब जैसे मान लो आप ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन तेजी से मूव कर रही है, कैसे पता चलता है, आप ट्रेन के बाहर खिड़की से देखते हो, आप देखते हो अरे ये पेड़ तो बहुत तेजी से पीछे जा रहा है, ऐसा देखते हो ना, ट्रेन सट से पीछे बहुत तेजी से पेड़ पीछे गया, तो आप कहते हो अरे हवा बहुत तेज चल रही है और पेड़ बहुत तेजी से पीछे जा रहा है, इसका मतलब हम लोग बहुत तेज चल रहे हैं। और वही स्टेशन या पेड़ बहुत धीरे धीरे ऐसे पीछे जाता है तो आपको क्या लगता है, अरे यार अभी देखो ये बहुत धीरे धीरे जा रहा है, इसका मतलब हम लोग भी बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। तो ध्यान रखना। अच्छा, एक बार हुआ होगा आपके साथ कई बार, दो ट्रेन स्टेशन पे अगर ऐसे आमने सामने खड़ी हैं, एक अगर मूव करती है तो आपको लगता है अरे आपकी ट्रेन तो चलने लगी, ऐसा महसूस होता है क्योंकि हम लोग रिलेटिव मोशन ही जान पाते हैं। तो जैसे आपको लगता है तो आपको लगता है अरे अब तो मेरी ट्रेन मूव करने लग गई है, क्यों, क्योंकि हमें रिलेटिव मोशन ही पता चलता है, वो चल रही है तो हमें ऐसा लगता है हमारी ट्रेन जो है वो मूव करने लग गई, चलने लग गई। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं तो देखते हैं फिर जमीन वगैरह, ट्रेन खंबा वगैरह रुका हुआ है, तब हमको महसूस होता है कि हम लोग रुके, हम लोग चल नहीं रहे हैं। तो फ्रेम का मतलब होता है कि एक ऐसी कंडीशन या एक ऐसी चीज जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं और तुलना करके लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे ये भैया जी लोग हैं, अभी फिर वही आएगा, है ना, वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये सभी एक तरह से देख रहे होंगे, ठीक है। ये बस वाले हैं, ये अलग तरीके से देखेंगे, अब तो बस पक्का इनको कुचल देगी, अच्छा रुक गई आकर के, ठीक है। तो अब ये जो है ये आकर के रुक गए, इन लोगों को लग रहा होगा कि बस क्या है, मूव कर रही, सभी को लग रहा होगा बस मूव कर रही है
है ना, लेकिन अंदर बैठे हुए लोग एक दूसरे के साथ कैसे होंगे, रेस्ट पर होंगे, है ना। तो ये चीज समझना, इसे हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, भाई इनको भी ये लोग दिख रहे होंगे ना, तो इनको भी तो ये लोग दिख रहे होंगे, तो इनको भी लग रहे होंगे कि ये भी तो मूव कर रही है, पास आ रहे हैं। तो ध्यान रखना, दो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है। एक क्या हो सकता है, जो लोग ऑब्जेक्ट के अलावा है, और दूसरा क्या हो सकता है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉसिबल है, ठीक है, समझ में आ रही बात। ओके, लेट अस सी हाउ द स्टेट ऑफ द मोशन एंड रेस्ट आर रिलेट। कैसे हम लोग रेस्ट और क्या कहते हैं, मोशन को रिलेट करते हैं। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टर्म्स, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। अ बॉडी कैन बी रेस्ट और इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम। देखो समझना, इनके कहने का मतलब है कि कोई बॉडी रेस्ट पर है या मोशन पे है, ये टोटल डिपेंड किस पे करता है, टोटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। ये सारी बातें लिखी मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो आप अर्थ पर हो, अब अर्थ पर आप एक जगह भले बैठे हुए हो, बैठे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको लग रहा है आप रेस्ट पर हो, लेकिन अर्थ क्या कर रही है, ये सन के अराउंड चक्कर तो मार रही है। भाई आप चुपचाप बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन अर्थ क्या कर रही है, सन के अराउंड जो है वो चक्कर मार रही है। तो इस हिसाब से आप भी तो मोशन में हुए ना, लेकिन आप किसके रिलेटिव मोशन में होगे, जो आपको अर्थ के बाहर से बैठ करके देख रहा होगा। मान लो ये अर्थ के बाहर से बैठ के आपको देख रहा है ऐसे, तो इसको लग रहा होगा कि आप किस पे हो, आप मोशन में हो, है ना। क्यों, क्योंकि अर्थ के साथ साथ आप भी तो मूव कर रहे हो। लेकिन अगर अर्थ के अंदर ही कोई बैठा हो, है ना, तो आप दोनों मान लो सखा सहेली हो, आपस में बात कर रहे हो, तो क्या लगेगा, दोनों लोग तो रेस्ट पर है, जबकि आप रेस्ट पर हो नहीं। किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, इस चपड़गंजों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बाहर से दिखेगा तो इसको लगेगा आप अर्थ के साथ क्या कर रहे हो, गोल गोल चक्कर काट रहे हो, गोल गोल क्या काट रहे हो, चक्कर काट रहे हो, लगेगा ही नहीं लगेगा। तो सारा खेल किसका होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होता है। क्या आपको देख कौन रहा है, आप कहां से देख रहे हो, क्या चीजें हैं। देखो इसमें क्या रहा है, देयर इज नो फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज परफेक्टली एट रेस्ट। कोई चीज ऐसी नहीं है जो दुनिया में रुकी हुई हो, हर चीज मूव कर रही है, हर चीज, कुछ भी देखो सब मूव कर रहा है ना। भाई कुछ भी इस दुनिया में देख लो, कंसीडर कर लो, सब कुछ मूव करेगा, कोई भी चीज रुका हुआ नहीं रहेगा। अ मैन इज मूविंग ट्रेन, सॉरी हाँ, अ मैन इन अ मूविंग ट्रेन इज रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू को पैसेंजर। आपस के जो पैसेंजर हैं उनके हिसाब से तो रुके हुए हैं, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, रुके हुए हैं, लेकिन बट इज द मोशन विद रिस्पेक्ट टू अ मैन आउटसाइड ऑफ द ट्रेन। लेकिन जो ट्रेन के बाहर है उनके हिसाब से वो आदमी क्या हुआ है, वो मोशन में। भाई वो बाहर से दिखेगा तो क्या लगेगा, ट्रेन जा रही है, ट्रेन के सभी लोग जा रहे हैं, तो उसको क्या लगेगा कि ये सारे के सारे लोग कैसे हैं, हमारे मोशन में। समझ में आ रही बात। यानी कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ इसमें मोशन जरूर होता है, ठीक है। थोड़े बहुत एमसीक्यूज हैं। अ पार्टिकल इज एन ऑब्जेक्ट हैविंग निग्लेबल। अगर किसी पार्टिकल को हम उसका डायमेंशन निग्लेबल मान लें तो आप क्या कह सकते हो, ऑप्शन ए है यूनिट्स होता है, ऑप्शन बी डायमेंशन कहलाता है, ऑप्शन 3 मैग्नीट्यूड कहलाता है, ऑप्शन 4 क्या कहलाता है, डायरेक्शन। कहने का मतलब है पार्टिकल का क्या हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था जिसका डायमेंशन निग्लेक्ट कर सके, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिकल कह सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज के क्वेश्चन आ रखे हैं पेपर में, वो सारे क्वेश्चन है। हाँ, रिजिड बॉडी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल एंड व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड देयर विल बी नो चेंज इन इट्स। किसमें चेंज नहीं हो सकता है, क्या मैग्नीट्यूड में या डायमेंशंस में, या किसमें, हमारे मैग्नीट्यूड एंड डायमेंशन में, या किसमें बेटा, हमारे डायरेक्शन अलोंग। किसमें नहीं चेंज हो सकता है, हमारे डायमेंशन में। कितनी भी फोर्स लगा लो, रिजिड बॉडी जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। एक और है, रेस्ट एंड मोशन आर कैसे टर्म्स होते हैं, क्या एब्सोल्यूट होते हैं या नॉट एब्सोल्यूट होते हैं, या वैसे कहते तो रिलेटिव टर्म होते हैं, या क्या होता है हमारे पास में बोथ ए एंड सी होता है, यानी सॉरी बी एंड सी, नॉट रिलेटिव और क्या होते हैं, रिलेटिव। तो ऐसा तो है नहीं, है ना। आप कह सकते हो कि अगर हम लोग बात करें तो एब्सोल्यूट कोई चीज रुकी हुई नहीं रहती है, और ये हमेशा क्या करते हैं, हमारे रिलेटिव टर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक आएगा टाइप ऑफ मोशन, ठीक है, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक।